मित्रों जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके लिए कुछ इनोवेटिव चीज़ें लेकर के आया हूँ। एक ही वीडियो में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ की जानकारी और इतने विषयों पर मैं चर्चा करूँगा कि आपको अच्छा लगेगा। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो ही करके शेयर ज़रूर इसलिए करें कि शायद बच्चों का एक साल में बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये है कि 15 सितंबर यूनिवर्सिटी ने, कौन सी यूनिवर्सिटी ने, इग्नू ने, वाईएसएमओ ने, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई, अपना रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज, और चौधरी चरण सिंह मेरठ, और पुणे यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, इवन आइडोल मुंबई यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। सबकी डेट लगभग 15 सितंबर है। 15 सितंबर से बाद का मुझे कोई नहीं मिला, पहले का मिला है। इग्नू ने भी अपना डेट एक्सटेंड करके 15 सितंबर किया है, MBA एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले आप जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ जाएं और नोटिफिकेशन सेक्शन को विज़िट करें, डाउनलोड या स्टूडेंट कॉर्नर को विज़िट करें, या जिस यूनिवर्सिटी के आप हैं नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा कि आपके हर कमेंट मुझे नहीं आते हैं। कोई ऐसा वर्ड जो गूगल को समझ में आता है, यूट्यूब को, कि ऑफेंसिव है, रोक देता है, दैट आई कैन नॉट सी। तो आप दूसरे तीसरे वीडियो पे जाकर कमेंट करेंगे तो मुझे मिलेगा, और अपनी वर्डिंग चेंज करके कमेंट करेंगे। आप सबको श्री गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2007 में जब मैं MBA कर रहा था तो बारामती की हमारी एक ट्रिप हुई थी, इंडस्ट्रियल ट्रिप जिसे कहते हैं। वहाँ मैं गया था और वहाँ रास्ते में श्री अष्टविनायक में से श्री मोरेश्वर गणपति के हमने दर्शन किए थे। बहुत भव्य दर्शन। आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने अपने जीवन का अच्छा खासा समय पुणे में चिंचवड़ गांव के नज़दीक बिताया है। ये आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि मैं कितना सौभाग्यशाली रहा हूँ कि गणपति भगवान मोरया गोसावी जहाँ रहते थे, जहाँ मंदिर है नदी के किनारे, चिंचवड़ गांव में, स्टेशन की तरफ मैं नहीं बात कर रहा। रहने के लिए तो मैं स्टेशन के पास ही था, समय मेरा बीत रहा है, किंतु मोरया गोसावी जी की जो तपस्थली है, जो उनको खींच करके लाई, वहाँ मैं इतने वर्षों तक था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितनी दिव्य स्थली पर, कितना मेरा पुण्य है, मैं रह रहा हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और अष्टविनायक में प्रथम गणपति जो हैं उनके मैंने दर्शन करने का मुझे अनायास ही भगवान ने सौभाग्य दिया। तो मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ मित्रों। और आप सभी भी समय मिले तो अष्टविनायक या द्वादश ज्योतिर्लिंग में से बहुत, मेरे केवल 3 ज्योतिर्लिंग अभी दर्शन होने बाकी। एक तो पुणे में ही जहाँ मैं रहा नज़दीक, वहीं के दर्शन रह गए। और सबसे बड़ी बात आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र के लोग सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली है। पूछे क्यों? ये नहीं कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेश के लोग नहीं सौभाग्यशाली, वहाँ भी भगवान अवतार लिए हैं। यहाँ अष्टविनायक और विश्व के सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में ही है। तो ये हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। जीवन में यदि अध्यात्म न हो, ईश्वर की भक्ति न हो, तो वह जीवन नीरस हो जाता है। किसी भी चीज़ में इतना आनंद नहीं आता है जितना ईश्वर की भक्ति, धर्म, कर्म में होता है। यह सत्य है, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, आपके ऊपर थोप नहीं रहा। सो प्लीज़ ट्राई टू बी मोर हेल्पफुल फॉर अस। और यही भावना लेकर के आज आप लोगों के बीच में आए हैं। लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, करोड़ों घंटे मेरा यूट्यूब चैनल देखा गया है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, प्रेम, सम्मान, अनुराग, कृपा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। लगभग सभी का एडमिशन 15 सितंबर को क्लोज होगा। सो प्लीज़ डोंट टेक इट 15 सितंबर। धीरे धीरे 10 तारीख हम पहुंच गए हैं। 1-2 दिन में सब कुछ क्लोज हो जाएगा। जो एग्ज़ाम में फेल या एब्सेंट हो गए उनकी ATKT के फॉर्म, वाईएसएमओ की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं निकले हैं, लेकिन निकलेंगे। कब निकलेंगे? यूनिवर्सिटी खुद ही चांस दे रही, बिना ATKT फॉर्म के, जिनका छूट गया, एब्सेंट थे, फिर से एग्ज़ाम दे लें बिना फॉर्म को। लोग वहाँ से ट्रेस कर रहे हैं, इतने लोग एब्सेंट थे, उनको फिर से, जैसे अभी आपने पता होगा 2 सितंबर तक के जो एग्ज़ाम थे, 6, 7, 8 को एग्ज़ाम हो गया, याद है आपको? ऐसे फिर एक जो 2-3 सितंबर से लेकर के बाकी के जो एग्ज़ाम हुए थे, उसका भी एक लिस्ट आने वाला है, उसमें आप सबका नाम रहेगा। अच्छा, जो 6, 7, 8 को जिनका छूट गया है, ऐसा मेरा मन कहता है, उनको फिर से एक चांस यूनिवर्सिटी इस बार देगी, ऐसा मेरा मानना है। इट इज़ नॉट एश्योरेंस। अगर मान लो फिर भी छूट जाता, नहीं हो पाता, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ चैनल देखते रहो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखते रहो, कोई डाउट है तो कमेंट करो वेरियस वीडियोज़ पे अच्छे से।
समय लेकर के। आई गाइड यू। इसको इसलिए शेयर करो कि बच्चों का एक साल ख़राब ना हो। 15 सितंबर हाथ से जानी नहीं चाहिए, नहीं तो उनका एडमिशन खत्म हो जाएगा। अच्छा, बीए का रिजल्ट का पंगा चल रहा है। पूछ रहे सर बीए का रिजल्ट, देखो अभी जो बीच बीच में जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, 6, 7, 8 का हो गया, फिर से जो एग्ज़ाम होगा, अब ये एग्ज़ाम कब हो, जब सारे पेपर खत्म हो जाएंगे उसके कम से कम 5 दिन बाद होगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी उस डेटा को निकालने में थोड़ा टाइम लेगी और उस डेटा में काट छाट इन द सेंस चेक करेगी कहाँ के डेटा है, कहाँ से बच्चे ज़्यादा एब्सेंट हैं, कहाँ का पेपर गड़बड़ हो गया था, उसको कैसे रिकरेक्शन करना, फिर से उसको सॉफ्टवेयर में किस तरीके से अरेंज करना, इसके लिए 4-5 दिन या 1 वीक का समय लगेगा। उसके बाद फिर से वो डेट आएगी। तो जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया है दे आर लकी, जिनका इन सब्जेक्ट में अटका पड़ा है, रुका पड़ा है, फॉर देम दे नीड टू वेट। वाई दे नीड टू वेट? क्योंकि अभी जो फिर से एग्जाम होगा उसके बाद एक साथ सबका रिजल्ट आउट होगा। सो नो नीड टू वरी, सबके रिजल्ट सितंबर में आ जाएंगे, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा प्रोडिक्शन है। सो आपको बिल्कुल घबराना नहीं, रिजल्ट आपका सबका सितंबर में आ ही जाएगा हर हाल में, और जिनका नहीं आएगा उनका अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। अच्छा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि आप अपने क्लास में FY के हैं तो SY में, SY के हैं TY में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हाँ, कहीं जॉब कर रहे हो लोग, मांग रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी से आप रिक्वेस्ट करके एक मेल भेज दो coe@wismo.digitaluniversity.ac या result@wismo.digitaluniversity.ac। ये दोनों ईमेल ID वेबसाइट पर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, गूगल पर भी अवेलेबल है, ले सकते हैं। ये सब चीज़ें हो गई, डिटेल्स हो गई, तो आपका रिजल्ट का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और जिनका कुछ अटका पड़ा है, एटीकेटी पुराने हैं, नहीं क्लियर हुआ, वो फिर से चांस जो लग रहे हैं, इसमें आप बिंदास एग्जाम दीजिए बैठी। और हाँ, जैसे 8 से 8 के बीच में हो रहा है, सुबह 8 बजे हो रहा है तो 8, सवा 8 बजे लॉगिन कर लो, ताकि कुछ पता चले तो आप टेक्निकल हेल्प डेस्क पे कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, आपके पास समय रहेगा 12 घंटे। नहीं तो शाम को बैठोगे 7-8 बजे, पता चला कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वी कैन नॉट हेल्प, नो बडी कैन हेल्प, राइट। सो रिजल्ट हो गया, एडमिशन हो गया। MBA, हाँ, MBA को लेकर बहुत चिंतित हैं आप, तो MBA की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ शेड्यूल दिया हुआ है, डेट्स दिया हुआ, ऑनलाइन एंट्रेंस कैसे देना है। ऑनलाइन एंट्रेंस कुछ लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप इमीडिएटली ईमेल करो यूनिवर्सिटी को। एक बच्चे का हुआ था, उसने तुरंत ईमेल किया, वहाँ से उन्होंने रिजल्ट भेजा उनको CT का। CT दीजिए और श्री गणपति उत्सव मनाइए। महाराष्ट्र का, भारत का बहुत प्रमुख त्यौहार है, हम सभी को सुंदर और खुले हृदय से साजरा करना चाहिए, कोरोना की चीज़ों को ध्यान में देखते हुए। और अगले वर्ष की तैयारी करते रहो। स्टडी सेंटर का कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत रीजनल सेंटर, यूनिवर्सिटी को मेल करो। और हाँ, पेंडिंग फॉर अप्रूवल स्टडी सेंटर का है या रीजनल सेंटर का, आपको तो चिंता लेना ही नहीं है। जब उनका नंबर आएगा अप्रूवल करने, उनको दे हैव टाइम, उनको 1 महीना 1.5 महीने का टाइम रहता है। आप फीस भरोगे तो आपको कॉल करेंगे, या फीस नहीं भरोगे तो भी कॉल करेंगे, लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है उनसे पूछो बीच बीच में, 10 दिन, 5 दिन, 1 वीक पे, सर मैं कब आऊँ फीस भरने, या मेरा कब अप्रूवल होगा। दे विल कम बैक टू यू। दोनों तरफ से होना चाहिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे एक नए टॉपिक, नई चीज़ों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।